अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अ, तो टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी होमवर्क चल रही प्रॉब्लम सर। होमवर्क प्रॉब्लम आपका मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पहले हम हाँ लोग सर। लेक्चर को देख लेते क्या है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम लोग 12th पढ़ के आए ना, क्या डायरेक्ट टीवाई में आए बच्चा लोग? पढ़े सर। पढ़े? अच्छा, सब पढ़े सब पढ़े। यस। अच्छा, तो मुझे एक काम करो फिर, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। बराबर है? 12th में सबको एसपी था, मैथ्स था, क्या साइंस से? एसपी। एसपी था सर। चलो अच्छा, एसपी था। तो आपको शेयर्स वर्ड का मतलब तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम तो बोलो, मैं बता देता हूँ। या आपको क्या मालूम है वो बता दीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। शेयर्स डेफिनेशन नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, मीनिंग कवर होना चाहिए। शेयर्स मतलब सर एक हाँ। स्पेसिफिक कंपनी का जो ओनरशिप होता है वो। अच्छा, और कोई इलॉबरेट करेगा अच्छे से? मरियम बोलो, रोहित बोलो, अलीशा बोलो। पढ़ के आए ना अलीशा 12th? मतलब कोई कंपनी का हिस्सा लेना। कंपनी का हिस्सा लेना, चलो ये भी ठीक है। और बोलो, सब लोग कुछ ना तो कुछ बताओ मेरे को, क्या जानते हैं? शेयर इन डिविडेंड। आप और इससे जो है प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट से। करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। चलो, और हाँ, निशा क्या बोल रहे थे बोलो? शेयर इन डिविडेंड बोल रही थी। क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं आई। हाँ, शेयर्स इन डिविडेंड। ब्रिटिश शेयर्स। शेयर्स इन डिविडेंड बोल रहे, क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा हाँ, शेयर्स इन डिविडेंड करके बोला ना, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ हाँ। हाँ, क्या बोल रहे थे, शेयर्स इन डिविडेंड? हाँ अच्छा, मतलब शेयर्स को रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, वो बात सही है आपकी। और बोलो आगे। सर एक शेयर हर मतलब एक छोटे हाँ, छोटे पार्ट्स में ओनर्स को दिया जाता है मतलब जितना वो लोग चलो का अच्छा, परचेज चलो कर। बहुत अच्छा लगा सुन करके, आप लोग ने मेरे को मीनिंग बताया। तो शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी क्या करती है ना, जब उसको पैसे की जरूरत होती है, जब वो कंपनी स्टार्ट करती है, तो पैसा किससे उठाती है? वो पब्लिक से उठाती है पैसा। पैसा उठाने का प्रोसीजर क्या है? कंपनी का शेयर इशू करती है। समझो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कितने हजार शेयर इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए। बराबर है ना? तो एक आदमी के पास 10,000 शेयर तो नहीं होते ना, वो डिवाइड होते ना पब्लिक में। जैसे कि समझो समीरा ने 200 शेयर खरीद लिया, आफिया ने 1,000 शेयर खरीद लिया, इमरान ने 2 शेयर खरीद लिया, जिसकी जैसा पैसे की कैपेसिटी है वैसा। मरियम ने 500 शेयर खरीद लिए। बराबर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो उस कंपनी के जो ओनर थे सब लोग हैं, क्योंकि सब लोग ने पैसा लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? तो शेयर्स का हाँ। मतलब कुछ भी नहीं है भाई, हमारा भी एक हिस्सा है कंपनी में, हम भी इस कंपनी के ओनर है। हमने भी इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो हम लोग जब कंपनी को पैसा देते हैं तो बदले में वो एक सर्टिफिकेट देता है, जिसको क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। हाँ। बराबर है ना? तो ये शेयर्स का बेसिक मीनिंग है। अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना कुछ और है। हम लोग तो ये इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने कितने हैं, 2 हैं। हाँ। क्या हाँ क्या बोला? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी और वेरी गुड। प्रेफरेंस। अच्छा, एक तीसरे टाइप का भी होता है डिफर्ड शेयर, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो प्रोमोटर का शेयर होता है। बराबर है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर हाँ। खरीदते हैं। हम लोग पब्लिक जो खरीदते हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो एक हो गया इक्विटी शेयर, एक हो गया प्रेफरेंस शेयर। चलो, मुझे इक्विटी शेयर के बारे में कोई बताओ बातें, और इक्विटी शेयर को डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। इक्विटी शेयर होल्डर को सर डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है वेरी कंपनी के प्रॉफिट गुड। के ऊपर। बराबर है ना? जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन लोग को डिविडेंड कैसे मिलता है? फ्लैक्चुएट। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चलो और बात बताओ, सब लोग कोशिश करो एक एक बताने की, बहुत ओनर। पीछे। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। बराबर ना? इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? हमारे रियल ओनर है कंपनी के। रियल ओनर। चलो और बताइए। हम्म, कौन नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है? नाजिया कुछ तो बोलो, मरियम बोलो,
अलीशा बोलो, रोहित बोलो, इमरान बोलो, नावेद भाई तुमको क्या मालूम है, तुम भी बोलो मैनेजमेंट। और जो सर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन लोग को वोटिंग राइट भी होता है। वेरी गुड, उन लोगों को वोटिंग राइट्स होता है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स बोलते हैं जिसको हम लोग, बराबर है ना। हाँ। चलो और और लॉन्ग बताइए। टर्म हाँ, के लिए यूज। लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेटा, मतलब उन लोग का पैसा एक बार कंपनी में लग गया तो रिटर्न मिलता नहीं है ना पैसा, उसको बोलते हैं परमानेंट कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, बराबर। हाँ चलो और बोलो। तो आपको समझ में आ रहा है ना, इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो इक्विटी शेयर्स आ गया। इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। अगर प्रॉब्लम में लिखा है ऑर्डिनरी शेयर बोलेंगे अरे ये कौन से टाइप का शेयर है, अरे बेटा वो इक्विटी शेयर है। सिर्फ शेयर्स लिखा है और कुछ प्रॉब्लम में बोला नहीं, उसका भी मतलब क्या, इक्विटी शेयर है। और ऑर्डिनरी शेयर का भी मतलब भी ऑर्डिनरी शेयर और इक्विटी शेयर लिख के आते हैं, इक्विटी शेयर होता ही है। तो ये तो डिस्कस हो चुका है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ बराबर द है। कंपनी। चलो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। क्या डिस्कस करने वाले बेटा, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। चलो पहला फीचर्स क्या बताओ, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मतलब एक बार हम लोग ने कंपनी में पैसा लगा दिया इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं, डिबेंचर में नहीं, बैंक लोन में नहीं, किसमें पैसा लगाया है, इक्विटी शेयर में। तो बताओ आपको पैसा कब मिलेगा, मुझे ये बताओ। चलो रिटर्न पैसा कब मिलेगा, ईयर बाय ईयर तो आपको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट के हिसाब से। हाँ कब मिलेगा बता रहे थे, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर नहीं मेरे को ये बताओ ना कि इक्विटी शेयर का पैसा कब रिटर्न आएगा, प्रेफरेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे फिलहाल अभी तो। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वेरी गुड, और बताइए। हाँ हाँ लास्ट में है। सबसे लास्ट में मिलेगा ना, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आपको तो यही पता है ना कि हाँ। मैं कि कौन कैपिटल की बात कर रहा हूँ ना, डिविडेंड की बात नहीं, और डिविडेंड तो ईयर बाय ईयर मिलेगा, हर साल मिलेगा वो। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बोनस वगैरह भी मिलेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। पैसा जो लगाया है कंपनी में, समझो मैंने 1 लाख मतलब रुपए लगाया, डिविडेंड से पहले मिलता है ना इसका, क्या मतलब भाई डिविडेंड हम लोग लास्ट में इशू करते हैं ना, जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट वगैरह होता है तो उससे पहले इसका इशू करते हैं ना, इक्विटी शेयर्स का क्या इशू करते हैं? प्रॉफिट। आप कहीं बहुत अलग जगह जा रहे हो और उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। सुनो, अगर आपको सीरीज चाहिए तो मैं सीरीज बता देता हूँ। पहले पहले इंटरेस्ट वगैरह पेड करते हैं बैंक लोन को, पीएनएल के डेबिट में से हाँ होते हैं। फिर टैक्स वगैरह पे होता है, बराबर है। टैक्स पे होने के बाद हाँ क्या होता है, हम लोग का डिविडेंड जाता है। किसका डिविडेंड जाता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड। जो पैसा बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। हम लोग इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल जो लगाया है हम लोग ने, शेयर कैपिटल में जो पैसा लगाया उसकी बात करें, वो कब मिलेगा पूछ रहा हूँ मैं। एक बच्ची ने कहा ना एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एकदम सही जवाब है उसका। लेकिन और किसी को इसके बारे में कुछ मालूम है क्या, वो पूछना चाह रहा हूँ। कैपिटल बेचेंगे तभी तो मिलेगा ना। हाँ वो तो हम लोग देखो, कंपनी से तो वापस नहीं मिल रहा है। मैंने क्या किया, मेरे पास शेयर है, मैंने मरियम को भेज दिया तो मेरे को मेरे पैसे मिल गए, लेकिन वो पैसे तो अल्टीमेटली कंपनी के पास ही ना, कंपनी कब रिटर्न करेगा, ये मेरा सवाल है। तो एक जवाब एकदम सही आया, और वो जवाब क्या था, वाइंडिंग अप। हाँ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ दी वाइंडिंग कंपनी। अप ऑफ द कंपनी। और आपको एक बात पता नहीं होगी, शायद कुछ बच्चों को पता है, अभी सुनने के साथ बोलेंगे अरे हाँ ये तो मालूम था, ऐसा कुछ बोलेंगे बच्चे लोग। एक होता है बायबैक करके, क्या होता है, हाँ बाय बैक। तो ये दो तरीके से पैसा वापस मिलता है। या तो कंपनी बायबैक कर देंगे बीच में तो आपको पैसा मिल जाएगा, या तो कंपनी क्या हो जाएंगी, बंद होंगी, वाइंडिंग हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, टर्मिनेट मतलब अपना बिजनेस पूरा क्लोज कर देंगी, तो तब आपको पैसा मिलेगा। ये दो सूरत में आपको पैसा मिल सकता है वापस, समझ में आया। बायबैक मतलब बोलो। हाँ बायबैक मतलब बीच में आपको पैसा वापस दे दिया, आपके शेयर ले लिया और आपको आपका पैसा वापस दे दिया, मतलब आपसे बाय किया था ना, वापस बाय बैक कर लिया। हाँ। मतलब कंपनी ने बीच में आपको पैसा दे के अपने शेयर ले लिए खुद ही वापस, उसको बोलते हैं बायबैक। तो ये दो चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। चलो और क्या क्या है हमारे पास, फ्लैक्चुएटिंग डिविडेंड तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है फ्लैक्चुएटिंग डिविडेंड, हर साल 10,000 मतलब पक्का फिक्स मिलेगा। रेट नहीं होता। हाँ। फिक्स रेट नहीं होता है मतलब कभी कैसा, मतलब क्या हिसाब से होता है फिर फ्लैक्चुएट, मतलब कभी कि ज्यादा प्रॉफिट मिलता के है हिसाब कभी से कम। जितना प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट होता है। वेरी गुड। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वेरी गुड। और ज्यादा से ज्यादा हो गया तो बीच में इंटरिम डिविडेंड भी दे देंगे, और ज्यादा से ज्यादा हो गया तो बोनस वगैरह दे देंगे, देने में कमी नहीं है। चलो और बताओ। हाँ। कंपनी कंट्रोलिंग का पावर। जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कैसा होता है बताओ जरा। क्योंकि वो लोग रियल ओनर्स हाँ होते हैं ना। रियल ओनर होते हैं, बराबर है ना। तो लेकिन पावर लोग के हाथ में कैसा है भाई, जो भी कभी भी मीटिंग होगी,
तो वोटिंग कौन करेगा, मैं करूंगा कि शेयर होल्डर लोग करेंगे? शेयर होल्डर्स सुनी किसकी जाएगी? शेयर होल्डर्स वोटिंग के की। हिसाब से सुनी जाएंगी ना बेटा, कंट्रोल कर रहे हो लोग पूरे कंपनी को। चलो और बताओ। हाँ, नो प्रेफरेंशियल राइट। इसका मतलब क्या, नो प्रेफरेंशियल राइट? मतलब आपको जब पैसा रिटर्न करेंगे ना बेटा, तो आपका कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, आप सबसे आखिर में पड़े हुए हो। मतलब पहला प्रेफरेंस किसको जाता है, वो डेबेंचर वगैरह लोन वगैरह जाते हैं बराबर, बाहर साइड को जाता है। फिर इंटरनल में भी आने के बाद हम लोग ने शायद एक चैप्टर किया था पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको थोड़ा आपको बेसिक आइडिया याद होगा। पहले सब गवर्नमेंट का टैक्स जाता है, गवर्नमेंट का ड्यूज जाता है, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी आती है, वो प्रोसीजर है पूरा, फिर इंटरनल लायबिलिटी आती है। इंटरनल लायबिलिटी में भी पहला किसको जाता है, प्रेफरेंस कैपिटल को, उसके बाद सबसे आखिर में किसको मिलता है, फिर इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों को। प्रेफरेंस इसको है ही नहीं, ना ही तो कैपिटल में प्रेफरेंस मिलेगा, ना ही तो डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगा। जो भी पैसा मिलेगा एकदम आखिर में, वो भी बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ। चलो नेक्स्ट, रेसिडुअल क्लेम। रेसिडुअल क्लेम का मतलब होता है आखिर में जो क्लेम है वो। और ये प्रेफरेंस का मतलब क्या था कि प्रेफरेंस आपको है ही नहीं, फिर पहला प्रेफरेंस किसको है, प्रेफरेंस शेयर्स को, उससे पहले किसको शेयर है, वालों को। डिबेंचर को, उससे पहले किसको है, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी को है वगैरह वगैरह। रेसिडुअल क्लेम का मतलब यही है कि आपको क्या नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब आखिर में जो मिलता है उसको रेसिडुअल क्लेम बोलते हैं। वोटिंग राइट ये Right to हो vote. चुका है। बोनस क्या, बोनस इशू। मैंने आपको एसवाईबी कॉम में पढ़ा है ना बोनस के बारे में। प्रेफरेंस हाँ, शेयर्स को बोनस मिलता है क्या? नहीं। बोनस सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। उसी तरह से राइट इशू भी कुछ होता है, हाँ इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे, बराबर है। हाँ। राइट शेयर को ऐसी बेसिक बता देता हूँ जो बच्चों को नहीं मालूम है। कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स, बराबर है। आप सब लोग ने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, पब्लिक ने, एग्जाम्पल है, उसको और पैसे की जरूरत पड़ रही है, उसको और अभी 50,000 शेयर इशू करना है, समझ जाओ। तो 50,000 पहला शेयर इशू करने का, हम लोग जब इशू करेंगे तो इसमें पहला हक किसका आएगा, जो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर है उन लोग का आएगा, उसको बोलते हैं राइट शेयर। जब कंपनी फ्रेश इशू करती है, लेकिन जब सेकंड टाइम फ्रेश इशू करती है और उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, नया शेयर इशू करती है, तो उसको पहला किसको पूछना चाहिए, इक्विटी शेयर्स का राइट होता है, उसी को राइट इशू बोलते हैं। जरूरत पड़ी तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक है। चलो आप कौन से शेयर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, चलो प्रेफरेंस के बारे में बताओ क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है, कौन होते हैं ये, को-ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। ये लोग कंट्रोलर, ये लोग के हाथ में कुछ भी कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। और क्या बताइए, फीचर्स बताइए चलो इसके। डिविडेंड फिक्स रहता है इसका। फिक्स्ड बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग डिपेंड होता है। उसके नाम में अगर लिखा हुआ है 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो 7% फिक्स मिलेगा। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड मिलने मतलब ये लोग को डिविडेंड पहला मिलता है। हाँ, इन लोगों को पहला प्रेफरेंस देते हैं, इसी के लिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड पहला मिलेगा। दूसरा बोलो, No vote. Preference for repayment. वेरी गुड। वोटिंग राइट नहीं है, वो भी अभी आएगा थोड़ी देर से। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, मतलब लोग कैप बैक पेमेंट करते हैं तो इन लोग को पहले मिलेगा। जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा ना, तो पहला किसको मिलेगा प्रेफरेंस, उसके बाद में किसको मिलेगा इक्विटी। मैं सिर्फ शेयर्स को कंपेयर किया अभी है ना, डेबेंचर के साथ कंपेयर करेंगे, बैंक लोन के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसका भी नंबर थोड़ा पीछे हो जाता है। फिक्स रिटर्न, देखो बोला था ना 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका मतलब क्या, उतना उसको परसेंट डिविडेंड मिलेगा, फिक्स है वो। फिर जैसे अभी समीरा ने बोला था वोटिंग राइट नहीं है, हाँ इन लोग को वोटिंग राइट का कोई हक नहीं होता है, नहीं है। हाँ कुछ हक है, लेकिन जहाँ पे इन लोग का प्रॉफिट इफेक्ट करता है ना प्रेफरेंस शेयर्स का, हाँ। इन लोग को वहीं पर वोट देने का अधिकार है, अदरवाइज नहीं है लोगों को। बोलो बोनस शेयर्स मिलता है क्या इसको, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। राइट शेयर्स भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। वेरी गुड। चलो आपको समझ में, बहुत जोर से ताली बजाया आप लोगों ने, अच्छा लगा मेरे को सुनकर। अच्छा अभी इतनी सारी ताली बजाए ना आप लोग प्रेजेंटेशन देख के, चला शेयर्स के बारे में बात करें तो एक इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। हम बात करेंगे टाइप्स के, भाई इक्विटी में कितने टाइप्स होते हैं। इक्विटी में ना सर, हाँ
याद था। 2 टाइप होते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 टाइप होते हैं? हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ बेटा, इक्विटी के एक 2 ही टाइप है। एक को हम लोग बोलते हाँ हैं दो क्या, ही है। नॉर्मल वोटिंग राइट, एक को बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये देखो, हाँ पहले का नाम क्या है, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट। इक्विटी विद दूसरे का नॉर्मल नाम क्या है, हाँ इक्विटी शेयर विद इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये हम लोग डिफरेंशियल डिफरेंशियल वोट 12th में हम लोग ये सब पढ़ के आए हुए हैं। आए तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बताओ। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव हाँ, याद आ गया। और कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी, हाँ कन्वर्टेबल अभी नॉन याद है। कन्वर्टेबल, कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी, मतलब 8 टाइप के शेयर हैं। कैसा हाँ बोलो, 8 टाइप के। क्या क्या बोलो, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, कम्युनिटी नॉन क्यूमुलेटिव कम्युनिटी, पार्टिसिपेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव। बराबर है, देखिए टोटल हाँ 8 है। हाँ देखो बराबर 6 जो बोल रहे था वो गलत है बेटा, 8 है, पढ़ो आपके 8 सामने। हाँ Cumulative preference shares, non cumulative, convertible, नॉन non convertible, क्यूमुलेटिव redeemable, redeemable, participative, non participative preference shares। बराबर। ये तो सिर्फ मैं बेसिक आपके साथ में कवर कर रहा हूँ बेटा। अगर आपको कुछ पूछना है बीच बीच में तो आप पूछ सकते हैं। जो जहाँ जरूरत है मैं वहाँ बात करूंगा, जो मुझे जहाँ ले जाना है मैं आपको ले जाऊंगा। हम लोग आजू बाजू को भी देखते हुए चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, मंजिल की तरफ जाते जाते। यस चलो देखो, अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं ना उसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या नाम है उसका? बायबैक ऑफ शेयर। हाँ, अभी स्क्रीन पे कुछ पढ़ो मत, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी है मैंने वहाँ पे, सेक्शन वगैरह बताया है। फिर मैं आपको समझाता हूँ पहले होता क्या है ये। हम लोग क्या किसी बात करें, बायबैक ऑफ शेयर। तो आपको शेयर्स के बारे में मालूम पड़ गया। बायबैक किसका होता है, इक्विटी का होता है क्या प्रेफरेंस का होता है, पहले बताओ। इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है। तो फिर प्रेफरेंस का क्या होता है सर? प्रेफरेंस का तो रिपेमेंट। रिडम्पशन होता है। अच्छा, हम लोग ने एसवाईबी में एक चैप्टर पढ़ गया था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो उसी का बड़ा भाई है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बात समझ में आ रही है क्या? जिस तरह से हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस किया था, उसी तरह से हम लोग किसको पैसा वापस करेंगे, इक्विटी शेयर्स को। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, जब हम लोग इक्विटी शेयर को पैसा वापस देते तो बोलते हैं कि उसको बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस देते तो क्या बोलते हैं, उसको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो बच्चे लोग ने एसवाईबी को में क्लास नहीं लिया था, टेंशन मत लो, हम लोग फिर से नए सिरे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि बायबैक करने के लिए सेक्शन 68, सेक्शन 69 एंड सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। क्या क्या अप्लाई होता है बेटा? और कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, मैं सिर्फ रूल्स बताया आपको। क्या क्या अप्लाई होता है समझ में आ गया? इतने सारे सेक्शन है, ये सब सेक्शन कहता है कि आप बायबैक कर सकते हो, कंपनी कैन बायबैक इक्विटी शेयर, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है, उसके कुछ रूल 17 में भी लिखा हुआ है काफी सारे रूल्स कि किस किस तरह से करना है। ये रूल की तरफ ध्यान मत दो बेटा, हम लोग बाद में आके देख लेंगे इसको। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। परचेज कैन बी मेड, परचेज का मतलब बायबैक करना, वापस खरीद लेना। कहाँ कहाँ से कर सकती है बताओ? 3 रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकती है, प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। अच्छा चलो एक बात कर ही लेते, अभी एग्जांपल लेते। इमरान भी आ चुका है, क्योंकि इमरान मेरे को अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको एडमिट किया यहाँ पे, फिर से एडमिट कर रहा हूँ उसको। चलो आ जाओ इमरान, जल्दी आ जाओ, क्या कर रहे हैं इमरान? आ गए इमरान? हाँ भाई, हाँ, क्यों चले गए थे अचानक बीच में? क्या नेट चला गया था? नेट चला गया था भाई। अच्छा ओके, कि देखो ऐसा दूसरे से पासवर्ड लेंगे और झगड़ा करेंगे तो फिर वो लोग पासवर्ड चेंज कर देते बेटा, ऐसा नहीं। समीरा हॉटस्पॉट बंद कर दी भाई। तो बंद ही रखूंगी। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, अभी समझो इमरान ने बिजनेस करने के लिए आप लोगों से पैसा लिया, 1 लाख रुपया लिया। इमरान ने बिजनेस करने के लिए आप लोगों से कितना पैसा लिया? 1 लाख रुपया। अभी समझ जाओ आपने उसको ना 6 महीने का टाइम दिया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने उसको कितने महीने का टाइम दिया था? 6 मंथ का। आपने बोले थे भाई मेरे को 6 महीने के बाद पैसा रिटर्न चाहिए, वो भी बोला था हाँ, एग्रीमेंट वगैरह बन गया, हाँ 6 महीने बाद। अभी इमरान ने तो 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिया है, अब वो 6 महीने के बाद उसको 1 लाख रुपए रिटर्न करना है, वो कहाँ से लाएगा बताओ मुझे? बिजनेस से उसको जो भी पैसा मिलेगा उससे। वेरी गुड, बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट जमा करेगा, वो प्रॉफिट निकालने के बाद जो रिजर्व जमा करेगा वो उसका इस्तेमाल कर सकता है आपको रिपे करने के लिए। या तो क्या करेगा, समझ जाओ उसने 25,000 रुपया जमा कर लिया। कितना 1000 रुपया जमा कर लिया? 25। उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी बहुत है ना, ड्राइंग भी तो करता जाएगा ना वो बिजनेस में से, हाँ ये खर्चे वो खर्चे। अभी हम लोग खर्चे का नाम नहीं लेंगे, बीडी वगैरह जो भी हम लोग नाम नहीं लेंगे, लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम लोग बात करें उसने कितना बिजनेस में जमा कर लिया, 25,000 रुपये जमा कर लिया। 25। अब उसको और 75,000 लाना है, तो वो क्या करेगा पता है आपको? दूसरे कस्टमर को पकड़ेगा, बोलेगा भाई आप मेरे को 75,000 दे दो,
मैं आपको 6 महीने के बाद दूंगा। उसके बाद 1 लाख रुपया जमा हो गया, वो 1 लाख रुपया किसको दे देगा? आपको दे देगा। कंपनी भी वही करती है। कंपनी देखो पहला किसका इस्तेमाल करती है, क्या लिखा है? परचेज कैन बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अब फ्री Free रिजर्व क्या reserve। है, क्या होता है? आप सिर्फ इतना समझोगे रिजर्व करके अभी के लिए, बेसिक लेवल के लिए। हाँ। तो उसने जो पैसा जमा करके रखी ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ वहां से पैसा हम लोग दे सकते हैं। दूसरा एक सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या है? प्रोसीड ऑफ Issue of share। शेयर, मतलब उसने क्या किया, आपको पैसा देने के लिए, शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए दूसरे शेयर से पैसा उठा लिया। समझ में आया? हाँ इमरान का एग्जांपल देखो आप, उसने कैसा किया आपको पैसा लौटाने के लिए। अगर उसके बाद रिजर्व कुछ जमा ही नहीं है तो 1 लाख रुपया दूसरे से लेके आपको आपकी तरफ घुमा देगा वो। समझ में आ रहा है क्या? तो कंपनी भी इसी तरह से करती है। उसको पैसा वापस लौटाना है, किसको लौटाना है पैसा वापस? इक्विटी शेयर होल्डर को वापस लौटाना है। तो वो क्या करेंगी, वो दूसरे शेयर होल्डर लेके आ जाएंगे और आपका पैसा आपको वापस दे देंगे और वो बायबैक हो जाएगी। अच्छा, बायबैक क्यों करते हैं, क्या होता है, उसका कुछ रीजंस लिखा है। अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। पहली बात तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है। जर्नल मीटिंग होंगी, उसमें वोटिंग वगैरह होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अभी स्पेशल रेजोल्यूशन से पता होना चाहिए आपको 75% के ऊपर वोट मिलना चाहिए, तभी जाके बायबैक होंगे। आर्टिकल में भी लिखा होना चाहिए कहाँ कहाँ से कर सकते, कितना परसेंट कर सकते, वो भी लिखा हुआ है। लास्ट वाली लाइन पढ़ो जरा। The buyback is 25% or less than of aggregate paid off capital or and free reserve of the company। क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको। और बायबैक करने के बाद आपका जो रेशो है ना 2:1 का रहना चाहिए, इक्विटी और डेप्ट और इक्विटी का रेशो। ये सब मैं डिस्कस करूंगा बाद में। बेसिक लेवल के लिए समझ जाओ कि कुछ थोड़ा बहुत ऐसा आगे आने वाला है। चलो और क्या क्या सेक्शन है सर? 68 तो बता दिए, 69 और 70 भी बता दो। ये लो आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। 69 क्या बोलते हैं, जो भी पैसा आपने रिजर्व से इस्तेमाल किया उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये वर्ड सब सुना हुआ लग रहा है। हाँ मैंने आपको ना रिडम्पशन और प्रिफरेंस शेयर पढ़ाया था बच्चे लोग, वही है। जो भी पैसा आपने कहाँ से इस्तेमाल किया हुआ है, रिजर्व में से देने के लिए। समझ जाओ इमरान के एग्जांपल में उसको रिटर्न टोटल कितना लौटाना था? 1 लाख रुपया। उसके रिजर्व में कितना था? 25,000। 25। उसने इशू कितना किया? 75। 25,000 का इस्तेमाल उसने रिजर्व में से किया ना, उस रिजर्व को इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? CRR में। हाँ, जो रिजर्व को इस्तेमाल किया है उसको ट्रांसफर करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने सेक्शन है, कंपनीज का एक्ट है, मैंने रूल नहीं बनाया बेटा, ये देखो आपके सामने रूल है। 70 भी क्या है, कुछ कंडीशन है, कैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। चलो अब मैं आपको बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस चले गए थे हम लोग।